गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति हिदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। आगे भी एक ऐसी गंभीर लीला है। ये भी लीला आप सब जानते हैं। मां के सब पूर्व चरित्र में जिस बड़ी मां का उल्लेख आया है वो बड़ी मां यानी पिता की चाची, जिसे खुड़ी मां कहते हैं, वो बड़ी मां। तो वो थोड़ी सधन है और कर्म कुशल भी है, अनेक गुण उनके हैं, भगवत भक्ति भी है। निर्मला के प्रति उनका बहुत बड़ा प्रेम है। तो इनके यहाँ कई गाय है, बड़ी मां के यहाँ कई गाय है और दो पालन करने वाले जो है उसी के अनुसार ही इनका निर्वाह चल रहा है। दूध तो पूरा खा नहीं सकते, फिर उसका दही जमाते हैं, फिर मंथन करके माखन निकालेंगे, छाछ का भी उपयोग करेंगे। जितना हम कर सकेंगे ठीक है, बाकी का दूसरों को दे देंगे। तो यही होते आ रहा है। मां जब अत्यंत छोटी उम्र में है, इतनी छोटी है कि यहां से वहां वस्त्र पहन के ही जाना चाहिए, न विभान नहीं, इतनी छोटी उम्र की है, गठीला शरीर है। उस समय ऐसे ही हंसी मजाक से मां को पेठा कहते थे, बच्ची को पेठा कहते थे। ऐसी गोलमाल मस्त है, आनंद में हंसती है और मीठी भी है, इसलिए पेठा कहते थे। तो जब मंथन का समय होता है, ये बड़ी मां हमेशा थोड़ा सा माखन भी देती थी इसे और एक पेला भर के छाछ भी देती थी। उसके लिए आई है बच्ची। आपको मालूम है, बच्चे को अगर कुछ खिलाएंगे ना, दूसरे दिन उसी समय वो जरूर आ जाता है। हर रोज देते रहेंगे तो उसको ये आदत ही हो जाती है कि बस तो घड़ी देखता नहीं है, लेकिन ठीक से समझ सकता है कि अब समय हो गया है। घड़ी देखता नहीं है कितने बजे है, अब नहीं, ठीक से जानता है इस समय चला जाएगा। उसी प्रकार जब मंथन का समय हुआ, ये बच्ची, वर्णन भी ऐसा है, हाथ में वो लोटा लेके दोनों हाथ से पेट के ऊपर चिपका के रखती थे, ऐसा ही जाती थी। बड़े आनंदित होते थे इसे देखकर बड़ी मां भी। एक बार क्या हुआ पता नहीं है, उस वजह का कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है थोड़ी विमनस्क है वो। कुछ बात ऐसी हुई होगी कि जिसकी वजह से वो थोड़ी सी विमनस्क हो गई है, इसीलिए मंथन में देर हो गई है। लेकिन ये बच्ची तो ठीक समय पे आ गई है। गुस्से में आकर कहती है, देखो अभी बेलोना शुरू भी नहीं हुआ, तब तक ग्लास लेके खड़ी हो गई। जा, आज मिलेगा नहीं तुझे मक्खन। निर्मला के ऊपर असर क्या? कुछ नहीं, नहीं मिलेगा, जा रही है, रोती नहीं है, गुस्सा नहीं करती है, कुछ भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं अपशब्द, ठीक है, जा रही वापस।
लेकिन ये बड़ी माँ देखती है कि अरे वो जा रही है, लेकिन मेरे घड़े कहां से छेद हो गया, ये सब निकल रहा है यहां से सब। फिर जल्दी 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 उसको बुलाया, जितना बचा था वो छाछ इसको दे दिया, थोड़ा सा माखन भी दे दिया। और इसके बाद अगर निर्मला को आने को देरी हो जाएगी तो भी उसे बुला के स्वयं खिलाती थी। जान गई कि इसको अगर नहीं देंगे तो गड़ा फूट जाता है। इसी लीला है ये। हमारी हमेशा की जो जीवन पद्धति है यह दिखा रही है, मां दिखा रही है। यहां हमारे जीवन में हमेशा अनेक उपाधियों का सामना हमें करना ही पड़ता है। हम खुद अपनी सामर्थ्य से ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवत कृपा का ही आधार चाहिए हमें। लेकिन ये कृपा के हम कब अभागे हो जाते हैं ये दिखाया है। मंथन हो रहा है, ये मंथन करके माखन निकालना है, यही क्रिया है। और उसमें से थोड़ा सा मां को देना है। ये जो कुंभ है, ये कुंभ क्या है? कम उम्भयति इति कुंभा। क का अर्थ है परब्रह्म, कम ब्रह्म। उम्भयति क्रियापद का अर्थ होता है आवृत करना। कम उम्भयति परब्रह्म तत्व को भी सीमित कर देता है, आवृत कर देता है। जो असीम है उसे कृपावश तुम्हारे लिए सीमित बनाते हैं। कुंभ एक गुरु कृपा है। इसकी वजह से जो दूध है, जिसे हम भगवत कृपा कहेंगे, वो वैसे के वैसे हम स्वीकृत नहीं कर सकते। उसका रूपांतर करते हैं। हम कर्म कुछ करते रहते हैं ना, इसकी वजह से इसी का ही रूपांतर करते हैं, परिणाम करते हैं। परिभाषा में दूध का परिणाम दही है, सो हम उसका दही बनाते हैं। कि कृपा हमसे जब मिल जाती है ना, दूध जब दही के साथ बिंदु मात्र क्यों न मिल जाता है, उसका भी दही बन जाता है। इसी प्रकार एक कृपा हमने उसमें परिणाम कर दिया। फिर इसको प्राप्त करने का उपाय क्या? एकमात्र कुंभ में डालो, मंथन करो, कुंभ गुरु कृपा। तो देखा हमने गुरु कृपा की सहायता से इस असार में फिर से सार ढूंढना है, मंथन है, यही साधना है। मंथन कर्म ये जो है यही साधना है। कैसे? एक दृष्टि से साधना के मार्ग अनंत है, लेकिन असली उसमें तत्व जो कुछ है वो यही बता है, नेति नेति। तुम साधना प्रारंभ करो, सामने जो कुछ आएगा, ये देखा मैंने, वो देखा, उसमें रमना नहीं है। ये मेरे सुनने में आया, उसमें रमना नहीं। ये शक्ति मुझे प्राप्त होगी, उसमें रमना नहीं। नहीं थी भगवान, ये नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए।
यही साधना है। नीति नीति, ये मंथन, इस मंथन के द्वारा इस दही का दो में रूपांतर हो जाता है, छाछ और माखन। सार, छाछ, सार, माखन जो दूध में है। फिर भी हम दूध अगर प्राशन कर सकते थे तो वो तो मिल ही जाता था, लेकिन उसका हम परिणाम कर बैठे, उसका दही कर बैठे। गुरु कृपा के द्वारा फिर से उस सार को ग्रहण करना है। हम हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं और उसमें से थोड़ा सा फिर भगवान को अर्पण करते हैं और प्रचुर मात्रा में छाछ दे देते हैं। सार जो है उसमें थोड़ा सहभाग देते हैं, सार जो है बस लो तुम। लेकिन भगवान इससे भी संतुष्ट है, लेने के लिए स्वयं हाजिर होते हैं। लेकिन अब भक्त तो देखो कैसा है, उसके मन में विलक्षण भाव आ गया है, मैं रोज देती हूं। आज मंथन शुरू होने के पहले ही भिगोना शुरू नहीं हुआ और पहले आके उपस्थित हो गई, कुछ नहीं मिलेगा। भगवत भक्ति से अर्पण करना भगवान को, उसके बदले दान करना है भाव आ गया। दान कर रहा हूं, उपकृत कर रहे हैं, ये भाव शिक्षण आया। शिक्षण गुरु कृपा समाप्त हो गई, छेद हो गया घड़ा में और सब बह जा रहा है। फिर से बुला के फिर से दे दिया, उससे भी भगवान संतुष्ट है। बात ध्यान में रखना, निर्मला ऐसा नहीं कहती मुझे भगा दिया ना, आज से नहीं आऊंगी चार्ज लेने के लिए और वाकर लेने के लिए, नहीं। वो ही कृपा फिर से भगवान ऐसा ही करते हैं। भूल चूक की वजह से हम फिर से इस कृपा से वंचित हो जाते हैं, गुरु कृपा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन स्वयं भगवान इस गुरु कृपा से भी बढ़कर है। स्वयं स्वीकार करते हैं। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद खणमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः।